नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज बात कांग्रेस में हो रहे कलह की। क्या कब तक टिकेगी कमलनाथ सरकार? लेकिन उससे बड़ी बात कि कांग्रेस के एक बड़े दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करेंगे भाजपा की ओर कूच, यानी बीजेपी की ओर कूच। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के साथ ही कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होंगे। इस बीच कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को भोपाल से जयपुर के लिए भेज दिया है। कांग्रेस के विधायक चार्टर्ड प्लेन से भोपाल से जयपुर जा रहे हैं। कांग्रेस विधायकों को जयपुर में उसी रिजॉर्ट में रखा जाएगा जिसमें कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के विधायकों को रखा गया था। वहीं बीजेपी के 106 विधायक भी भोपाल से गुरुग्राम पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश में चल रही भारी उठक-पटक के बीच बीजेपी अपने विधायकों को लेकर गुरुग्राम आई है। हालांकि सिंधिया समर्थक विधायक बेंगलुरु में रुके हैं और बीजेपी में शामिल होने के लिए से लेकर इन विधायकों में दो फाड़ की भी बात सामने आ रही है। लेकिन शुरुआत करते हैं भोपाल से रवाना हुए कांग्रेस विधायकों से। बस में तमाम लोग बैठे हैं, हम बस के साथ। ये अरुण एक मिनट, बस के अंदर का बस के अंदर का नजारा हम दिखाते हैं। कैमरा बोर्डिंग पास यहाँ पे बट रहे हैं। जी 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 जी, आ जाओ। ये देखिए बस के अंदर तमाम विधायक जी कहाँ जा रहे हैं? अभी बोर्डिंग पास बटने दीजिए, व्यवस्था को। आप कहाँ, मतलब कितनी तैयारी से जा रहे हैं, कितने दिन रुकेंगे? ऐसा है, हम लोग सभी विधायक लोग हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, ठीक है। और सब लोग एक साथ है। कमलनाथ जी की सरकार 5 साल चलेगी। बालाजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी के, सॉरी बालाजी के दर्शन के लिए, बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। रामदेव राजस्थान में जा रहे हैं हम। यहाँ पर लगातार सबको बोर्डिंग पास बांटे जा रहे हैं। विधायक जी, आपका बोर्डिंग पास मिल गया? मिल गया। तो आपकी कितने दिन की तैयारी है? बस जल्दी वापस आ जाएंगे। जा रहे, जल्दी वापस आ जाएंगे। जल्दी वापस आ जाएंगे। नाम लिखवा दें सर। आप नाम बता दें। जी, अरे नीलांशु हमारे साथ हैं। आप भी जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं? बिल्कुल, बड़ी तैयारी से जा रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है। मैं तो सामान्य रूप से जा रहा हूँ और सिर्फ एक मैसेज है बीजेपी के अन्य लोगों के लिए कि बड़े नादा हैं वो लोग जो अपनी बुलंदी पे गुरूर करते हैं। हमने तो सूरज को भी ढलते हुए देखा है। बड़े नादान है वो लोग। ये पज्जन जी, विधायक जी थोड़ा सा आगे आइए। आपको ये जाने की मगर नौबत क्यों आ रही है? हम लोग घूमने जा रहे हैं, सब लोग साथ रहने जा रहे हैं और जो हमारे दाएं बाएं हो गए उनको वापस बुलाने जा रहे हैं। लेकिन बड़े सरकार पर संकट के बादल अभी नहीं है। कौन कहता है संकट है? हमारे नेता कमलनाथ जी में वैसे ही मैनेजमेंट गुरु हैं, उनके वजह से सरकार को कुछ नहीं होने वाला है और हम लोग मजबूती के साथ फ्लोर टेस्ट में अपनी बहुमत साबित करेंगे। संख्या कितनी है अभी विधायकों की? 98 से 100 बताइए। अभी बोर्डिंग पास पे पूरी गिनती हो जाएगी। 98 से 100। पर 19 विधायक बेंगलोर में बैठे हैं। जी, 19 तो बेंगलोर में है। तो 19 बेंगलोर में गए, कितने वापस आ रहे हैं ये भी तो देखो आप। ये देखिए अरुण, ये मैं आपको बस दिखाऊंगा। नीलांशु जो कि बड़े एक आपने शेर सुनाया, तो अपनी सरकार आपकी कायम रहेगी, इस पे कोई शेर है आपके दिमाग में? हमारी सरकार खुद ही एक शेर है ना। और हमारी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। ये बीजेपी के लोगों का ये भ्रम है। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता और पूरी तरह से कांग्रेस को चुना। हमारी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। हम लोग तो ऐसे घूम फिर के अभी आते हैं, जो गए हैं वो भी बैक मारेंगे। न्यूज 18 के मनोज शर्मा को दाद देनी पड़ेगी कि देखिए बस के अंदर घुस गए जहां विधायकों को बोर्डिंग पास बट रहे थे। कुछ विधायक कहते हैं कि हम ऐसे ही घूमने फिरने जा रहे हैं, अपने मन से जा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि देखिए हम बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं। कुछ कहते हैं 2-3 दिन का चक्कर है। कुछ कहते हैं फ्लोर टेस्ट हम पास करेंगे। कमलनाथ जी तो मैनेजमेंट गुरु है। नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ है बीजेपी के। नरोत्तम मिश्रा जी, आपने सुना कांग्रेस के विधायक जो कमलनाथ जी के समर्थक हैं वो कहते हैं कि कमलनाथ जी मैनेजमेंट गुरु हैं, सरकार तो उनकी ही रहेगी। ये शुरू से ऐसा ही कह रहे हैं। हेलो। हाँ जी। हेलो, जी हेलो। मिश्रा जी, ये शुरू से ऐसा ही कह रहे हैं। हमने कब कहा कि सरकार इनकी नहीं रहेगी? फिर क्यों सारे मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए इनने?
कहाँ गायब हो गए इनके 22 विधायक, ये जाने। हमारे विधायक तो गए नहीं है कहीं। इनका आंतरिक कलह है। ये शुरू से यही कह रहे हैं कि सरकार 5 साल चलेगी। इनको कहना क्यों पड़ रहा है 5 साल चलेगी? ये सारी बातें इस बात की द्योतक हैं। और ये जहाँ जा रहे हैं वहां नहीं रहने वाले हैं जिनको ले जा रहे हैं वो। आप तो कल फिर वहां से सुनिएगा आप जी। इनका अंतर कलह बहुत ज्यादा है जी। ये स्थिर रहने वाली नहीं है। अब तो चला चली की बेला है, ऐसी मेरी व्यक्तिगत राय है। पर ये सारे विधायक चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, ये मध्य प्रदेश छोड़कर अलग अलग जगह क्यों चले गए? कोई राजस्थान चला गया, हमने सुना बीजेपी के विधायक अभी गुरुग्राम में बैठे हैं। देखिए भाजपा की स्थिति अलग है, हम विपक्ष में हैं। हमारे विधायकों को धमकाते हैं। हमारे विधायक टीवी पे आके, आपके 18 पे आके बोल चुके कि हमारी जान को खतरा है। संजय पाठक जी ने बोला, विश्वास सारंग जी ने बोला या नहीं बोला? हाँ या ना? आप तो बोलो। बोला। हाँ। आज सुबह उन्होंने कलेक्टर को भेज दिया वहां पे, संजय पाठक के यहाँ तोड़ने के लिए बुलडोजर भेज दिए। जो इस तरह की कार्रवाई जब की जाएगी तो हमको तो सुरक्षित स्थान पे हमारे विधायक हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों भग रहे हैं? जिनकी सरकार है, इनको क्यों इकट्ठा रहना पकड़ा? भगदड़ इनमें क्यों मच रही है? हमारे थोड़ी गायब हुए 22 विधायक, इनके गायब हुए हैं। इनके मंत्री ने कहा कि राज्यसभा का चकल्ला से, हमने थोड़ी कहा है। इनके मंत्री, इनके विधायक के भाई ने कहा कल, लक्ष्मण सिंह जी ने, कि भैया विपक्ष में बैठने की तैयारी करो। हमने थोड़ी कहा है कि विपक्ष में बैठने की तैयारी करो, ये कह रहे हैं। इनके लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री ने कहा कि सिंधिया जी मतलब काले बादल, ये घटा कभी भी बरस जाएगी। मैं नहीं कह रहा, उसने कहा है। इनके मंत्री, इनके विधायक इनको कह रहे हैं। भाजपा को तो ये जानबूझ के लपेट रहे हैं। अपनी बिगड़ी बना ना सके हम, और जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। इनको बड़ी तोहमत लग रही है कि मैनेजमेंट गुरु का मैनेजमेंट कैसे फेल हो गया। ये इसमें अपनी वो समझ रहे हैं जलालत। अच्छा, और कुछ नहीं है। अच्छा, लेकिन मिश्रा जी एक बात बताइए, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये घड़ी टलती जा रही है। 12:30 से 2 हुआ, कल शाम था, आज सुबह हुई, अब दोपहर हो गई। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और भोपाल में हूँ मैं। पर आप जमीन की खबर तो रखते हैं, आपको खबर ना हो ऐसा कैसे हो सकता है मिश्रा जी? इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं साहब। मेरे स्तर की बात ही करो साहब। आपके स्तर से मैं ये पूछता हूँ, जो 22 विधायक बेंगलुरु में बैठे हैं, उनमें भी खलल है, उनमें भी मतभेद है? अरे उनमें मतभेद होता तो ये बांध के क्यों ले जा रहे होते? आप बताओ मेरे को, क्यों ले जा रहे होते? ये तो जहां से लाते हैं वो लौटने के बाद कह देते हैं, ये कहते हैं कि बंधक बना के रखा और ट्रेडिंग हुई। बिसाहूलाल जी आए, लौट के भाजपा में शामिल हो गए, उन्होंने कहा मैं तो तीरथ करने गया था, झूठ बोलते हैं। इनके एंडल सिंह कंसाना कांग्रेस के आए, इनने कहा बंधक बना के रखा था, उनने कहा झूठ बोलते हैं, मेरे को कौन बंधक बना सकता है? ये संजीव जी को ले गए, ये संजीव को ले गए, ये शुक्ला को ले गए। तो ये इनकी झूठ तो दुनिया देख रही है जी। अब मिश्रा जी, आप तो जमीन के हैं, आप कह रहे हैं आप भोपाल में हैं। आज हमने नारे भी कुछ ऐसे ही सुने कि हमारा नेता कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो। ये नारे से इसका कोई लेना देना नहीं है। और हमारे यहाँ अगर किसी कार्यकर्ता ने लगाए हैं तो हमारी सहमति नहीं, बहुत साफ है हमारी असहमति। हमारा तो बहुत साफ एक ही बात का कहना है, जो पार्टी तय करती है वो होता है। भाजपा में कांग्रेस जैसा कुछ नहीं है, न चल रहा है न चलने वाला है जी। पर मिश्रा जी एक बात बताइए, आपको क्या आसार लग रहे हैं कि जिस तरह से अभी चल रहा है, क्या ये कमलनाथ सरकार टिकने वाली है या भाजपा दावेदारी पेश करने वाली है सरकार बनाने के लिए? और करेगी तो किसके नेतृत्व में करेगी? जगह खाली होगी तो हम जरूर दावा पेश करेंगे, और जो पार्टी तय कर देगी उसके नेतृत्व में करेंगे। पूरी पार्टी BD शर्मा के नेतृत्व में संगठित है मध्य प्रदेश में जी। ये आपके ध्यान के लिए डालना चाहता हूँ। कोई फूट नहीं होने वाली और इसमें कोई एक्साइड नहीं होने वाला जी। नरोत्तम मिश्रा जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। देखते हैं 2 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी ज्वाइन करते हैं कि नहीं। उसके बाद जो विधायक दल है, जो 22 लोगों का, 22 मेंबरों का विधायक जो गुट है पूरा, ये दल बेंगलुरु में है, उनमें फूट होती है कि नहीं, उनमें से कुछ वापस चलकर आते हैं कि नहीं, भोपाल और कांग्रेस के खेमे में जाके जुड़ जाते हैं कि नहीं, या फिर वो वहीं टिके रहते हैं? क्योंकि अगर वहीं टिके रहे तो कमलनाथ सरकार तो गई। चलिए, मनोज शर्मा ने आज कुछ ऐसा कर दिखाया, फिर से बस में घुस गए। उस वक्त मनोज शर्मा अब कहां पर है देखते हैं। चलिए भोपाल चलते हैं। मनोज बताइए,
कमलनाथ खेमे के विधायकों से आपने बातचीत की, उन्होंने शेरो शायरी भी की, लेकिन हर किसी ने अलग जवाब दिया आपके एक ही सवाल के लिए कि वो जयपुर जा क्यों रहे। जो यहाँ रुके उनको मिला के टोटल तो 96 सबके पास अपने अपने तर्क थे। कोई पिकनिक मनाने जा रहा था, कोई बालाजी के दर्शन करने जा रहा था, कोई भगवान को देखना चाहता था, कोई कह रहा था कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ विधायक एक साथ वक्त बिता लो, 14 महीने हो गए तुम लोगों ने वक्त साथ नहीं बिताया है, और शायद वो वक्त साथ नहीं बिताया, उसी का नतीजा शायद हुआ कि बहुत बिखराव भी हो गया। तो लेकिन इस वक्त हमारे साथ है शोभा ओझा जी है। अभी मतलब बीजेपी कह रही है कि आप लोग सत्ता में हो, सत्ता में बैठे लोगों को, अपने विधायकों को बाहर बैठने की नौबत क्यों आ रही है? देखिए, बिल्कुल भी नहीं, कोई चिंता नहीं है हमें। भारतीय जनता पार्टी हमसे डरे, उनके विधायक हमारे टच में हैं, वो आना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश का भविष्य कमलनाथ जी के साथ है, मध्य प्रदेश का भविष्य कांग्रेस के साथ है, और इसलिए वो भी आना चाहते हैं। इसलिए ये डर के अपने विधायकों को लेके कल भागे। जो विरोध के स्वर इनके पार्टी के अंदर ही जो सर फुटबल हो रही थी, गोपाल भार्गव अलग तो शिवराज अलग तो मिश्रा अलग, तो तमाम चीजें जो देखने को मिली कल इनके विधायक दल की बैठक में, इसके चलते ये भागे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, सब विधायक एक साथ है, कोई चिंता की बात नहीं है। जो सिंधिया जी के साथ भी गए थे विधायक, वो भी टच में है, क्योंकि वो उस सिंधिया जी के साथ गए थे जो कांग्रेस के झंडे तले खड़े थे। वो उस सिंधिया जी के साथ नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी, जिसने ऐसे कितने विधायक हैं, जरा जल्दी से पूछिए मनोज उनको। जनता के साथ और ये बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को इन्होंने जाने क्यों दिया? जी, ऐसे कितने विधायक हैं? कितने विधायक हैं? 19 विधायक हैं, वो सब वापस। अच्छा, दो सवाल है, कितने 19 विधायक तो वहाँ बैठे हुए हैं। दूसरा, आपने सिंधिया को जाने क्यों दिया? ऐसे हालात क्यों बनाए? देखिए, सिंधिया जी को किस बात की कमी थी? कांग्रेस में 4 बार के सांसद थे, इस बार चुनाव हार गए। ऐसा तो नहीं कि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। CWC के मेंबर थे वो, और जनरल सेक्रेटरी थे। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता उससे पूछे कि CWC का सदस्य बना दे, तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए? शोभा जी, ये तो मानेंगे कि उन्हें जानबूझ के साइडलाइन किया जा रहा था। राज्यसभा उन्हें दी जा रही दिग्विजय थी। सिंह और कमलनाथ जी मिलकर उनको साइडलाइन कर रहे थे। राजस्थान की जहां तक सिंधिया जी का सवाल है, उनको राज्यसभा मिल रही थी, पर इससे ज्यादा अगर आदमी लालच करे और खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पूरी पार्टी और पूरे प्रदेश को दाव पे लगा दे, तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी निंदनीय चीज कुछ नहीं है। आपको किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट को दाव पे लगाना चाहते तो 2019 के चुनाव से पहले भी छोड़ सकते थे। बीजेपी में क्या सम्मान पाते हैं जब लोग कहेंगे ज्योति इधर आओ, ज्योति उधर जाओ? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के युवा लीडर्स के साथ ठीक नहीं किया गया? कमलनाथ और सिंधिया वही तो चेहरा थे ना आपकी पार्टी की। तो कहाँ, तो आज भी नेता मानते थे, सब सम्मान देते थे, राज्यसभा उन्हें मिली थी, पर उससे ज्यादा महत्वाकांक्षा आदमी क्या चाहेगा कि वो CWC का मेंबर है, जनरल सेक्रेटरी है कांग्रेस पार्टी का, राज्यसभा मिल रही थी, लोकसभा सांसद आप रहे इतनी बार कांग्रेस में, और क्या चाहिए? एक जो पिछले 2-3 हफ्तों से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, विरोध के स्वर आलाप रहे थे, पाने के लिए वो छेड़ रहे थे ऐसे सुर। जो नेता पुत्र हैं, तो क्या इसको नहीं देखा गया? इसको क्यों नजरअंदाज किया गया? मैं समझती हूँ, तो इसलिए इनको कदर नहीं है। तो वो लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछे जो झंडा उतारता है बिना किसी लालच के। तो मिश्रा जी अभी कह रहे थे कि जब जो कांग्रेस है वो अपनी अंदरूनी कलह से जूझ रही है, उसे अपने वजन से गिरेगी। नरोत्तम मिश्रा जी को बता दे, अंदरूनी कलह कुछ नहीं है। जो चार्टर प्लेन किया गया था सिंधिया जी के विधायकों को बैंगलोर ले जाने के लिए, वो चार्टर प्लेन बीजेपी का था। अगर बीजेपी का था तो विधायक दल उसमें बैठे क्यों? आप कह रहे हैं ये 19 विधायक दल तब गए थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से फिर भी जुड़े थे। देखिए, शोभा ओझा जी खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। वो तो मोहब्बत और जंग में सब जाए थे। नहीं, मनोज देखिए, आप उनको पूछिए। मनोज, अभी उन्होंने कहा कि ये 19 विधायक तब गए जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से फिर भी जुड़े हुए थे। अब ये आरोप लगा रही है कि चार्टर्ड सीट जो थी बीजेपी की थी। शोभा ओझा जो सीधे, देखिए, दोनों बातें यही कह गए मनोज, आपके सामने दोनों बातें शोभा ओझा जी कह गई। पहले उन्होंने क्या कहा कि 19 विधायक वापस इसलिए लौटेंगे क्योंकि वो तब गए थे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर भी कांग्रेस के ध्वज तले थे, अब ये विधायक लौटेंगे। अब इन्होंने आरोप लगाया जिस चार्टर्ड प्लेन में वो गए थे बेंगलुरु, वो बीजेपी द्वारा आयोजित की गई थी। तो अगर तो यानी विधायक जानते थे कि ये बीजेपी द्वारा आयोजित है, तो दोनों बातें वो कैसे कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम कहां हुआ? कांग्रेस के खेमे में हुआ, ज्योतिरादित्य के खेमे में हुआ, कि बीजेपी के खेमे में हुआ? वाकई एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुबह से कांग्रेस इसी बात को कह रही है बार बार कि जो 19 विधायक गए थे
वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस वाले सिंधिया के साथ गए थे, लेकिन बाद में जब ये बात आई कि सिंधिया बीजेपी में जा सकते हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि जब ये 19 लोग अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो क्या बीजेपी का कैडर इनको स्वीकार करेगा? सिंधिया का बड़ा क्लाउड है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नेता है, पूरे देश में जाने जाते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में कैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपने आप को मिंगल कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, उनके लिए वाकई एक बड़ा सवाल है। देखिए, ज्योतिरादित्य के जो राइट हैंड मैन थे वही गुना से जीत के आए हैं, जिन्होंने उनके कैंपेन को आज तक संभाला लोकसभा चुनाव वही जीत के आए हैं। तो ये काडर का मिक्सिंग अलग बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहां पर क्या शतुर्मुर्ग वाला फंडा अपना रही है कि भाई अपना सर घुसा लो रेत के अंदर और देखो सब बाकी ऑल इज वेल। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कांग्रेस पार्टी को भी खुद समझने की जरूरत है। मनोज, मैं आपसे हटकर जरा, अरुण सिंह, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं, अनुराग ढांडा ठीक ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर हैं, और वहां पर दीपक भी हैं, गुरुग्राम से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इन सबके और जाऊंगा, लेकिन कुछ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, कुछ फैक्ट्स जो हैं इस पूरे जो खलबली है मध्य प्रदेश में उससे जुड़ी हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने से पहले कांग्रेस के कमलनाथ सरकार बहुमत में थी। जी हां, सिंधिया के इस्तीफे से पहले के आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश में कुल विधायकों की संख्या 228 थी और बहुमत के लिए 115 विधायकों की जरूरत थी। उस वक्त कांग्रेस के पास अपने 114 और निर्दलीय और दूसरी पार्टियां यानी सपा बसपा को अगर मिला लें कि 7 विधायकों समेत कुल 121 विधायकों का समर्थन था। अब लेकिन सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने और उनके समर्थक 22 विधायकों और मंत्रियों के इस्तीफे के बाद मध्य प्रदेश में हालात बदल चुके हैं। बदले हालात में आंकड़ों की बात करें तो अभी विधानसभा में विधायकों की संख्या 206 रह गई है और इस हिसाब से बहुमत के लिए 104 विधायकों का समर्थन जरूरी है। 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के पास अब 92 विधायक बचे हैं, जिसमें से 90 अभी फिलहाल जयपुर की ओर गए हैं, और अगर निर्दलीय और दूसरी पार्टियों के साथ विधायकों को इनमें जोड़ लें तो कांग्रेस के पास अब 101 विधायकों का समर्थन है, जो कि बहुमत के 104 के आंकड़े से कम है। वहीं बीजेपी के पास अपने खुद के 107 विधायक हैं और मध्य प्रदेश के बदले हालात में बीजेपी अपने दम पर सरकार बना सकती है। अब एक और खबर जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अखाड़ा में लाइव ये खबर अभी आ रही है और इस खबर को हम बताते हैं कि जितने भी निलंबित सांसद हैं उनका निलंबन जो है उसको वापस ले लिया गया है। निर्दलीय सांसद जो हैं उनका निलंबन अब वापस ले लिया गया है। सभी दलों की बैठक के बाद स्पीकर ये फैसला ले रहे हैं। विक्रांत डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं, बताइए विक्रांत। देखिए आनंद, इस मामले में स्पीकर ने 7 सांसदों को, कांग्रेस के 7 सांसदों को निलंबित किया था। पिछले दिनों जो सदन में देखने को मिला था, कांग्रेस के जब सांसद वेल के पास आकर के हल्ला गुल्ला हंगामा कर रहे थे तो जो उस समय कुछ कागज भी उछाले थे, तो अब ऑल पार्टी मीटिंग अब से कुछ देर पहले स्पीकर के कमरे में हुई थी और ये खबर आ रही है कि 7 सांसदों का निलंबन वापस लिया जाएगा। जी, तो ये बहुत बड़ा फैसला है। धन्यवाद विक्रांत इस अपडेट के लिए। तो कांग्रेस के जो 7 एमपीज थे, सांसद थे जिनका निलंबन हुआ था, उस निलंबन को वापस लिया जा सकता है। बैठक के बाद, स्पीकर के साथ बैठक के बाद बातचीत हुई है। ये तो संसद की बात हुई। चलिए वापस रुक करते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बहुमत का दावा किया है, साथ ही सरकार 5 साल चलने की बात भी कही है कमलनाथ ने। आइए कमलनाथ ने क्या कहा सुनते हैं और फिर वापस चलते हैं हमारे रिपोर्टर्स के बाद। कमलनाथ जी कह रहे हैं पूरी सरकार चलेगी, बट किसकी सरकार चलेगी यही बहुत बड़ा सवाल है। खुद कहते हैं वो चलेंगे, लेकिन कौन सा कमल होगा? कमलनाथ होंगे कि बीजेपी का कमल होगा? अमिताभ सिन्हा, आसार क्या लग रहे हैं? बीजेपी दफ्तर से अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस खेमे की भी बात आपसे ही करेंगे अरुण, लेकिन बीजेपी की भी खबर आपसे लेंगे, लेकिन पहले अमिताभ जी से बात करते हैं। बताइए अमिताभ। देखिए, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है और लगभग सफलता के कगार पे पहुंच गया है और अब स्पीकर के हाथ में वो कितना टाल सकते हैं, शो ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। 19 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ये प्लांट कर रही है कि 19 विधायकों में ज़्यादातर सिंधिया के साथ नहीं है, वो बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन वो सब कुछ अपना हित और अपना भविष्य देख कर ही बेंगलोर गए थे और अपना भविष्य तय करने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा सौंपा है स्पीकर को। तो जाहिर तौर पर अब गेंद अब स्पीकर के पाले में है, कितना टाल सकते हैं। हमने कर्नाटक का भी एग्जाम्पल देखा है, फिर मामला या तो सदन के पटल पे होगा या फिर कोर्ट में जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो गए हैं, जब गृह मंत्री इन्वॉल्व हो चुके हैं, जब सब लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, सिंधिया बीजेपी शामिल होने को तैयार है और 19 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, तो अब ज्यादा इफ्स एंड बट्स नहीं है, वक्त की बात है।
जी, और सबसे बड़ी बात यह है अमिताभ कि कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ था। जब विधायकों ने इस्तीफा दिया था तो उनके इस्तीफे को लेकर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और वहां पर बाइपोल्स हुए थे, रीपोलिंग हुई थी, और जिसमें बीजेपी को कई सारी सीटें मिल गई थी और आराम से उन्होंने बहुमत पार कर लिया था। अब ऐसा ही मॉडल क्या इधर मध्य प्रदेश में भी होगा? अरुण बताइए, बीजेपी में क्या हो रहा है? बीजेपी के ऑफिस से के बाहर से क्या हो रहा है? अनुराग ढांडा ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन दो पहलू हैं अरुण, मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक कि बीजेपी के दफ्तर के बाहर क्या बात है, क्या 2 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंचेंगे? और दूसरा, कांग्रेस में क्या चल रहा है? कांग्रेस को पता भी नहीं चल रहा कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उनको भनक तक नहीं लगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या मूड बना रहे हैं। सवालों का जवाब दूंगा आपको, लेकिन सबसे आनंद आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले तस्वीरें दिखाऊं। 12:30 बजे से ठीक पहले यहां पर बीजेपी के दफ्तर के बाहर ज्योतिरादित्य सिंधिया, कुछ समर्थक भी आए थे, बीजेपी के नेता एक एक करके आना शुरू हो गए थे। फूल माले से उनका स्वागत करने के लिए तैयारी हो चुकी थी, लेकिन जब उनकी 12:30 बजे तक गाड़ी यहां नहीं पहुंची तो कयास ये लगाए जाने लगे कि आखिर क्या पहले ही दिन अपनी पार्टी, जो नई पार्टी उनकी है, उसकी ज्वाइनिंग में लेट पहुंचेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। फिर किसी ने बताया कि 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक राहु काल है, इसलिए वो अपने घर से नहीं निकल रहे हैं। तो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी ने ऑफिशियली मैसेज निकाला था कि एक एमिनेंट पर्सनालिटी 12:30 पर ज्वाइन करेंगे। वो एमिनेंट पर्सनालिटी ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, इस तरह का अंदाजा हमारा था, और वो यहाँ नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि 2 बजे आएंगे। तो तस्वीरें मैं आपको बीजेपी दफ्तर की दिखा दूं आनंद। तैयारी है यहाँ पर, एक तरह से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पहुंचे हैं, 2 बजे पहुंचेंगे। दूसरी जो बात आपने कही, यही सवाल हमने सीधे राहुल गांधी से किया था सवेरे जब वो संसद भवन पहुंचे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए पार्टी छोड़ के, आप कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर से इस बात को लेकर के कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं है। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तब उनको निकाला गया। और अधीर रंजन चौधरी ने एक बात कही, आनंद, जरूर मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि दुख उनको इस बात का है कि महाराजा यहाँ वहां जाके प्रजा हो जाएंगे, और जिस सोनिया गांधी ने उनको बेटे की तरह माना, उनको लिखी त्याग पत्र की चिट्ठी में उन्होंने डियर मिसेज गांधी लिखा है। ये बात दुख दे रही है। तो कांग्रेस पर अधीर रंजन चौधरी को यह भी पूछना चाहिए था अरुण आपको, जब आप उनसे बात कर रहे थे, कि अगर बेटे की तरह माना होता तो फिर पराये की तरह क्यों उनके साथ व्यवहार किया? जब इस्तीफे का लेटर आया तो आपने वहां से एक्सपल्शन का लेटर क्यों निकाल दिया? और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बार बार ये इशारे करते रहे कि देखो मुझे, मेरे साथ इंसाफ करो, अगर मैं महाराजा हूं तो मेरे साथ महाराजा की तरह व्यवहार करो, तब तो इनको दरकिनार किया। अनुराग ढांडा बताइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर क्या हो रहा है? देखिए, अब हलचल हुई है आनंद। इंतजार की घड़ियां मुझे लगता है कि शायद खत्म होने वाली हैं। जफर इस्लाम, यहाँ पर बीजेपी के नेता जो हैं, वो यहाँ अभी से कुछ देर पहले पहुंचे हैं, और जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये 12:30 का 2 बजे हो गया तो ये कितना टल सकता है, तो वो अब कम से कम अब क्लोजिंग पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जफर इस्लाम इस पूरे प्रोसेस में, अगर आप कल भी देखें पूरा का पूरा मामला, तो उसमें जफर इस्लाम मौजूद थे। और जब आए यहाँ पर, मैं आपको दिखाऊं वो तस्वीर कि जफर इस्लाम अपनी गाड़ी को इतनी दूर, यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं वो यहाँ पर अपनी गाड़ी को खड़े करके और यहाँ से पैदल गए इस तरीके से। और जब गेट के पास पहुंचे तो अचानक मीडिया ने रिकॉग्नाइज किया कि जफर इस्लाम आ गए हैं, तो उन्होंने कुछ बात नहीं की मीडिया से, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि वो सिर्फ मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये देखना होगा कि क्या वो लेने के लिए पहुंचे हैं या लास्ट मिनट कम्युनिकेशन कुछ किया जा रहा है, जिसकी वजह से कि ये पूरा मामला होल्ड पर चला गया था। क्योंकि इस पूरे कम्युनिकेशन में जो पूरी ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, उसमें जफर इस्लाम साथ में शामिल थे, वो हर जगह पर उस साथ में देखे गए। गृह मंत्री अमित शाह जब प्रधानमंत्री से मिलवाने ले गए तब भी साथ में थे। तो ये जरूर देखना होगा कि क्या वो लेने आए हैं यहाँ पर, या कोई लास्ट मिनट कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से कि ये पूरा मामला लंबित हो रहा था अभी तक। अनुराग, होली के रंगों का असर दिख रहा है, पर एक बात बताइए, यहां पर कौन सा रंग दिख रहा है? यहां पर क्या अब कमल खिल जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर? क्योंकि अगर मैसेज पहुंचाना होता तो वो तो फोन पे हो जाता, जैसे उनको कहा गया 12:30 से 2 बजे राहु काल है, मत आइए। जफर इस्लाम खुद वहां पहुंचे तो कुछ तो बात होगी। कितनी देर पहले पहुंचे? देखिए आनंद, ये तो तय मानना चाहिए, अब से 5 मिनट पहले जफर इस्लाम पहुंचे हैं, तो ये तो तय मानना चाहिए कि मुझे लगता है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि वो लेने आए हैं यहाँ पर। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आज ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो एक तरीके से स्वागत के तौर पर जफर इस्लाम यहाँ पर लेने आए हो, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में वो साथ रहे। जहाँ तक रंगों में अगर समझा जाए तो फिलहाल ये सारे रंग मिलाकर के इसमें से कौन सा रंग निकल करके आएगा,
2 बजे तस्वीर साफ हो पाएगी। मुझे लगता है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया भगवा रंग में रंग जाएंगे, बहुत हद तक मुमकिन है, वो लग भी रहा है, लेकिन वो अपने साथ कितने विधायकों को ला पाएंगे, सरकार गिरा पाएंगे नहीं गिरा पाएंगे, वो उनका कद तय करेगा भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि अगर वो सरकार गिरा देते हैं तो एक कद्दावर नेता के तौर पर बीजेपी में रहेंगे, और अगर सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया जा पाते हैं, सरकार नहीं गिर पाएगी, तो भी एक राज्यसभा सांसद तो मान ही सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने जा रहे हैं। जी, घड़ी से घड़ी मिला लीजिए, 1:24 हो रहे हैं आपके स्क्रीन पर, और बताया जा रहा है कि 1:35 तक दिल्ली में राहुकाल है। जैसे ही 1:35 खत्म होगा, राहुकाल खत्म होगा, उसके बाद करीब 1:40 पर आप देख सकते हैं, शायद हमारा अनुमान यहां पर है, न्यूज़ 18 को यह बताया जा रहा है कि आप देखेंगे कि जफर इस्लाम और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर से निकलेंगे और करीब 2 बजे बीजेपी की पार्टी ऑफिस पहुंचेंगे। दीपक वहां खड़े हैं गुरुग्राम में, उनसे भी बात करेंगे, वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और भी खबरों कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी, ये बताया गया हमें। और जी हां, 1:35 तक दिल्ली में राहुकाल है। 1:31 हो चुके हैं न्यूज़ 18 इंडिया के घड़े में, यहां अखाड़ा में। अब दिल्ली में 1:35 पर खत्म होगा राहुकाल। अब राहुकाल खत्म होते ही घर से निकलेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बताया जा रहा है। बीजेपी नेता जफर इस्लाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पहुंचे हैं। अब देखिए, क्या राजा क्या प्रजा, शुभ काम के लिए मुहूर्त तो हर कोई देखता है। चलिए देखते हैं, अमिताभ हमारे साथ हैं, दीपक हमारे साथ गुरुग्राम में है, धूप में है, आप भी सीख रहे हैं होली के बाद। दीपक, एक बात बताइए, लेकिन अरुण सिंह और अनुराग ढांडा से मैं जरा पूछना चाहूंगा, बीजेपी के विधायकों के बारे में अभी बात करेंगे। मैं जानता हूं आप काफी देर से खड़े हैं, लेकिन मैं जरा अरुण सिंह और अनुराग ढांडा से ये जानना चाहूंगा। अरुण, बताइए, बीजेपी के दफ्तर में खलबली है, हलचल है कि नहीं है, या अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि जब तक सिंधिया वहां से निकलते नहीं हम यहां से काम करेंगे नहीं? ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के दफ्तर की दूरी कितनी है? थोड़ा टाइमलाइन पे वर्क करते हैं। देखिए आनंद, लगभग 15 मिनट की दूरी है। एक बार आनंद जब वो अपने घर से निकलेंगे तो बीजेपी दफ्तर पहुंचने में कम से कम उनको 15 मिनट लगेंगे। तो ये जो उत्साह था वो लगभग ठंडा पड़ चुका है यहाँ, क्योंकि लगभग 2 घंटे हो गए उनका इंतजार करते करते। 12 बजे के पहले से ही जो बीजेपी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं और कुछ सिंधिया के समर्थक भी यहाँ आए थे, वो आप अंदर देखिए, तैयारी आपको दिखाई देगी। गेट बंद हो रहा है, कई बार ये गेट खुला, कई बार ये गेट बंद हुआ, लेकिन उनका जिनका इंतजार इनको है वो अभी तक नहीं आए। तो एक बार घर से निकल जाएंगे, मुझे लगता है कि 1:35-40 तो 2 बजे के आसपास वो यहाँ पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन जो उत्साह था वो ठंडा पड़ चुका है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं आनंद, इसी रास्ते से ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ आने वाले हैं, और वो एक तरह से ऐतिहासिक लम्हा, जब उनके पिता ने जनसंघ के बाद कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो एक तरह से इन्होंने तो कभी बीजेपी में नहीं रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन पहली बार ये बीजेपी ज्वाइन करेंगे, तो एक तरह से जो इतिहास है वो खुद को दोहराएगा। वो लम्हा कुछ देर बाद आने वाला है। चलिए, आप गेट के बाहर हैं, रवि सिंह गेट के अंदर हैं, सब कह रहे हैं इम्तिहान हो गए, इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की, पर ये यकीन है कि बेवफा वो नहीं है रवि सिंह। देखिए आनंद, निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने की खबर है। अभी अब से थोड़ी देर के बाद, यानी आधे घंटे में उनकी ज्वाइनिंग की खबर है। ये देखिए, ये स्टेज है और यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बीजेपी का, और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा 3 और नेता होंगे बीजेपी के, क्योंकि 5 कुर्सियां लगी हुई हैं। इससे पहले 3 कुर्सियां लगी हुई थी, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अभी आने, जैसा कि अरुण ने बताया कि 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा वहां से आने में, तो अब लगभग 1:30 बज गया है, और अभी 2 मिनट में राहुकाल खत्म हो जाएगा। वहां से वो निकलेंगे तो निश्चित तौर पर यह कंफर्म हो जाएगा कि 2 बजे यहां पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहां पर बड़ी तादाद में मीडिया कर्मियों की संख्या यहां पर मौजूद है, बड़ी संख्या में कैमरे लगे हुए हैं, और चुनाव के समय अमूमन इस तरीके की भीड़ बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर नजर आती थी। लेकिन आज क्योंकि बड़ा चेहरा कांग्रेस का ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, और इसकी वजह से भी काफी ज्यादा, क्योंकि 2 दिन से ही चर्चा काफी ज्यादा थी, और जिस तरीके से तस्वीरें आई थी, कल मुलाकात का दौर चला था बीजेपी के बड़े नेताओं से, तो ये ऐसी भी खबरें आई थी कि कल ही ज्वाइन करने वाले हैं। 12:30 का वक्त दिया गया, इसके बाद अब 2 बजे का वक्त है, तो इंतजार करना चाहिए कि 1:34 हो गए हैं। देखिए, राहुकाल से काउंटडाउन शायद ही आपने कभी देखा होगा, लेकिन आज हम कर रहे हैं यहाँ अखाड़ा में, क्योंकि देखिए जैसे ही 1:35 हुआ, राहुकाल खत्म हुआ, 1:40 पर अनुराग ढांडा के वहां बहुत हलचल होने वाली है। अनुराग, और आपके विजय से मेरा आग्रह है कि अच्छा प्राइम पोजीशन पकड़ लीजिए,
ताकि आप हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा सके जब ज्योतिरादित्य सिंधिया नीचे उतरकर अपनी गाड़ी में बैठेंगे और वो गाड़ी बाहर आएगी। लेकिन फिलहाल मैं जल्दी से जरा दीपक रावत के पास जाऊंगा। दीपक, बताइए गुरुग्राम में क्या हो रहा है? वहां भी लगता है बीजेपी के विधायक तभी बाहर निकलेंगे जब राहुल काल खत्म होगा। सुबह से कोई नहीं आया बाहर बात करने के लिए। जी आनंद, देखिए जिस तरीके का इंतजार बीजेपी हेडक्वार्टर में चल रहा है, कुछ उसी तरीके का इंतजार मीडिया कर्मी इस गेट के बाहर कर रहे हैं। ये जो होटल आपको दिख रहा है, इस होटल के बाहर एक गेट लगा दिया गया है, तमाम सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, लेकिन इंतजार इस बात का है कि कोई तो इन विधायक की खैर खबर लेने के लिए पहुंचेगा। लेकिन अनिल जैन रात को यहाँ इनको छोड़ के गए, उसके बाद से कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं आया है मुलाकात करने के लिए, और ना ही इनको बाहर आने की अनुमति है। वैसे में ना इनसे बातचीत हो पा रही है, ना कोई इनसे मिलने के लिए जा रहा है, उससे बातचीत हो पा रही है। इंतजार शायद इस बात का है कि जब सिंधिया साहब आधिकारिक तौर पर बीजेपी में ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद कोई ना कोई यहाँ पहुंचेगा, आगे की रणनीति के बारे में चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल तमाम विधायक अंदर मौजूद हैं और उनसे मिलने के लिए अनिल जैन के अलावा अभी कोई भी नहीं पहुंचा है गुरुग्राम के होटल में। जी धन्यवाद उस अपडेट के लिए दीपक। तो गुरुग्राम के होटल में अभी फिलहाल वो 5 स्टार जेल जैसा है कि भाई आप अंदर तो जा सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते हैं। तो यू कैन चेक इन एनी टाइम यू वांट बट यू कैन नेवर लीव। होटल कैलिफोर्निया की कुछ पंक्तियां आज मुझे याद आ रही हैं। इतना तमाशा हो रहा है। देखिए अमिताभ, देखिए आप बताइए कि सारे विधायक जो हैं मध्य प्रदेश से बाहर हैं, शिवराज सिंह चौहान को छोड़कर और कमलनाथ को छोड़कर। देखो आनंद, दो चीजें साफ है। एक तो जो शिवराज सिंह चौहान भी तो इधर ही है, मामा जी भी तो दिल्ली में ही हैं। एक कमलनाथ को छोड़कर सब बाहर है। मामा जी ने कोशिश तो की थी, लेकिन हफ्ते भर पहले आनंद एक मुहिम फ्लॉप हो गई थी जब 17 विधायक भी नहीं निकले थे। 4-5 विधायक दिल्ली आ गए थे, 2-3 विधायक बेंगलोर चले गए थे। एक बड़ी मुहिम फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद से मुझे लगता है आलाकमान थोड़ा ज्यादा गंभीरता से हरकत में आया था। मुझे लगता है उसके बाद भी नरेंद्र तोमर जो केंद्र में मंत्री हैं, काफी बड़े संकट मोचक माने जाते हैं मध्य प्रदेश से, उनको भी ड्यूटी लगाई गई थी। उन्होंने ज्यादातर जो समर्थक विधायक हैं भिंड मुरैना से आते हैं ज्योतिरादित्य के, उनको समझाने में, उनके घर बैठकों में एक बहुत बड़ी भूमिका नरेंद्र सिंह तोमर की भी रही है उन विधायकों को मनाने में। तो पर्दे के पीछे भी लगातार काम चल रहा था। और अजीत पवार के घटना के बाद मुझे नहीं लगता आलाकमान ऐसा कोई रिस्क लेना चाहता था या फिर रिस्क लेना चाहता है कि अंतिम मुकाम पहुंचने के पहले सारे पत्ते खोल दिए जाएं। इसीलिए परत दर परत खुल रही है आनंद, और धीरे धीरे दरवाजे तक, सत्ता के दरवाजे तक बीजेपी पहुंचती जा रही है। जी अब देखें कि जो रेंज रोवर चलाकर आप देख रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद गाड़ी चलाकर जा रहे थे, ये पहले की तस्वीरें हैं। अब थोड़ी देर बाद अनुराग ढांडा आपके यहाँ अगर हम फुल फ्रेम जा सके तो क्या उस गेट खुलेगा और ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं गाड़ी चलाते हुए आएंगे और उनके बगल में जफर इस्लाम बैठे हुए दिखेंगे? ये देखना जरूरी है। जफर इस्लाम की गाड़ी का क्या होगा जो पीछे रह गई, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन 1:37 हो गए, राहुल काल खत्म हो गया, थोड़ी ही देर में वहां पर इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री दफ्तर को ट्वीट करते हुए लिखा कि जब आप एक चुनी हुई सरकार को गिराने में लगे थे, आप ये देखने में चूक गए कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में 35% की गिरावट आई है। क्या आप इस गिरावट के जरिए पेट्रोल की कीमत 60 रुपए के अंदर लाकर उसका फायदा भारतवासियों को पहुंचा सकेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था में थोड़ा उछाल आ जाए? अब वहीं राहुल गांधी के ट्वीट पर बीजेपी ने पलटवार किया। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश के घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि जो तेल की कीमतें घट रही हैं उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, मध्य प्रदेश की सियासत पर मौजूदा सरकार का ध्यान जा रहा है। एक हफ्ते तक उन्होंने किस बात को लेकर संसद रोका था? बजट सत्र चल रहा है, अर्थव्यवस्था पर डिस्कशन करना चाहिए था। एक सप्ताह तक संसद नहीं चली अर्थव्यवस्था के लिए, उनके अनुसार विकास के मुद्दे के लिए या तथाकथित बेरोजगारी के मुद्दे के लिए। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर काली पट्टी बांधकर कांग्रेस के सांसद किस चीज़ के लिए आए थे? अर्थव्यवस्था के लिए, बजट के लिए नहीं, शाहीन बाग के लिए। तो भाई वो तो तय तो कर लें कि उनका मुद्दा क्या है। वास्तविकता ये है कि ये सब बयान देने के लिए है, क्योंकि अगर यथार्थ में डिस्कशन होगा तो बहुत सारी चीज़ें तथ्य परख सामने रखनी पड़ेगी संसद में, इसलिए वो इस विषय को नहीं सामने लाते। अब चलिए, इस तरफ ये सियासी घमासान चल रहा है, वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। बड़ा ही दिलचस्प ट्वीट है, कविता की कुछ पंक्तियां हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूं। मनोज आप बताइए इस पर क्या होगा, इस पर क्या फिर से बीजेपी की तरफ से जवाब आएगा? उन्होंने लिखा है, सम्मान सौहार्द का ये मंजर न मिलेगा, घर छोड़कर मत जाओ कहीं घर न मिलेगा। याद बहुत आएंगे रिश्तों के लंबे बरस, साया जब वहां कोई सर पर न मिलेगा। नफरत के झुंड में आग तो मिलेगी बहुत, पर यहां जैसा कहीं प्यार का दर न मिलेगा। घर छोड़कर मत जाओ कहीं घर न मिलेगा। अब ये उनको दर्द सता रहा है कि उनकी सरकार जाती हुई सरकार का डर सता रहा है।
ऑब्वियसली सारी जो डर तो इसी बात का है, सारा डर, सारा जितने भी प्रपंच रचे जा रहे हैं वो तो सरकार को बचाने के लिए ही रचे जा रहे हैं। लेकिन ये कविता के माध्यम से, कविता के जरिए कोशिश की गई है कांग्रेस की। पहली कोशिश जिसे हम कहें कि सिंधिया को मनाने की कोशिश तो केंद्र करेगा, राहुल गांधी करेंगे, सोनिया गांधी करेंगे, प्रियंका गांधी करेंगे, लेकिन यहाँ कमलनाथ की तरफ से, यहाँ जो पीसीसी के चूंकि वो अध्यक्ष हैं, तो यहाँ उनकी पूरी कोशिश उन 19 विधायकों पर नजर है कि वो पीसीसी के इस ट्वीट को पढ़ें, अपने घर के बारे में सोचें, वापस आए। और जिस तरह से सुबह से दावा कर रही है, कमलनाथ से जुड़े लोग दावा कर रहे हैं कि हमने उनसे संपर्क किया है, और वो भी इस बात को लेकर थोड़े से उनके मन में एक एप्रीहेंशन है, डर है कि कहीं जो जब वो जाएंगे बीजेपी में तो कहीं नीचे का कैडर उनको रिजेक्ट ना करे, दोबारा चुनाव लड़ने में कहीं ऐसा ना हो कि वो चुनाव हार जाएं। हम मंत्री पद आपको देते हैं, आइए कमलनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री बनिए, मंत्री यहाँ भी बनोगे बीजेपी में, यहाँ भी बनोगे, लेकिन वहाँ चुनाव को दोबारा लड़ना पड़ेगा। तो ये एक बात है। तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल ब्लैकमेल कह सकते हो आप पीसीसी का। अरे इमोशनल ब्लैकमेल, चलिए कुछ भी, जो भी प्रपंच, जो भी ट्राई करने का आपका हक बनता है, आप जरूर ट्राई करिए। लेकिन ये पहले क्यों नहीं किया अमिताभ जी? ये भी तो सवाल है। जब ये भून रहा था विद्रोह, तब कहां बैठे थे सब? और जब वहां पर सबसे बड़ी बात ये कि आप वहां से राजीनामा भेज रहे हैं, आप अपना रेजिग्नेशन भेज रहे हैं, और वहां से आपने एक्सपल्शन लेटर निकाल दिया। बिल्कुल, यही बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है। मैं छोटे से 3-4 लाइनों में समझाना चाहूंगा। 1.5 साल से लोकसभा चुनाव हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज थे। जब से विधानसभा चुनाव हुए थे, उनकी अनदेखी हो रही थी। दिग्विजय सिंह कमलनाथ ने हाथ मिला लिया था। राहुल गांधी के करीबी युवा नेता माने जाते थे। 10 जनपद के काफी करीबी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। गांधी परिवार के बड़े करीबी थे माधवराव सिंधिया, तो 10 जनपद के बहुत करीबी, राइट नंबर 2 माना जाता था उनको। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है। ऐसे में कैसे आप ये नजारा देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जनरल सेक्रेटरी मध्य प्रदेश पहले लिखा गया था, अब वो बोर्ड हटा दिया गया है। अब प्रियंका गांधी वाड्रा पूरी तरह से जनरल सेक्रेटरी हो चुकी हैं, अब ये भी हटा दिया उन्होंने, बोर्ड ही हटा दिया। तो अब लगभग ये तो तय है कि अब भाई कहीं वापसी नहीं है। अब कांग्रेस ने भी कह दिया चलिए जाइए आप, हो गया छुटकारा, नमस्ते। ये देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा महासचिव हो चुकी हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जनरल सेक्रेटरी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम वहां से हटा दिया गया है। तो लगभग अब एक्सपल्शन के बाद लगभग ये तय है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वापस कांग्रेस तो नहीं आ रहे, बीजेपी जा रहे हैं। अब ये जो 22-19 विधायक हैं, जो 22 विधायकों ने जो अपने रेजिग्नेशन दिया है, ये भी लग रहा है पूरी तरह से अब बीजेपी की तरफ कूच करेंगे और कहेंगे फिर से लड़ेंगे। जैसा कर्नाटक में हुआ वैसे ही बीजेपी को अनुमान है कि अब की बार पूरी तरह से पुरजोर जीत कर आएंगे और भारी बहुमत उनको मिल जाएगा। क्योंकि पिछले जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश के, वहां पर बीजेपी को फिर भी 1% ज्यादा वोट शेयर मिला था। चलिए अनुराग ढांडा की ओर चलते हैं और पूछते हैं। अनुराग ढांडा नहीं है। अच्छा, एक और अपडेट है, एक पंडित जी हैं जिन्होंने अभी यहाँ अखाड़ा में मुझे लाइव मैसेज किया, बोले आप तो पंचांग गलत पढ़ लिया आनंद जी। अमिताभ ये कह रहे हैं कि आज जो है राहु काल 12:31 से लेकर 2 बजे तक है। तो 1:35 पे राहु काल खत्म नहीं होता, 2 बजे ठीक राहु काल खत्म होता है। तो 2 बजते ही, उसके बाद ही 2:04, 2:05 के करीब ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकलेंगे और फिर 2:15 या 2:30 बजे के करीब बीजेपी के दफ्तर पहुंचेंगे। बिल्कुल आनंद, राजनीति जितनी अनिश्चितताओं का खेल है, उस अनिश्चितता में रवि के पास अपडेट है। सॉरी अमिताभ, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। रवि बताइए, क्या आप 2:30 बजे पीसी है? देखिए आनंद, एक बार सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहिए। जो सिक्योरिटी का स्टाफ है वो यहाँ पर चेकिंग कर रहा है, जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। क्योंकि इस बात की अब पुष्टि पूरी तरीके से हो चुकी है, क्योंकि 12:30 बजे का वक्त था, फिर 2 बजे का, 2 भी बजने वाला है, अब 2:30 बजे का वक्त है। यहाँ पर अभी चेकिंग की जा रही है, यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद जेपी नड्डा यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुँचने वाले हैं। यानी कि तैयारियां पूरी तरीके से अब अपने चरम पर हैं, आखिरी वक्त में। और अब से थोड़ी देर बाद आपको भी अपडेट करेंगे अनुराग ढांडा, जब वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से निकलेंगे, क्योंकि वहां से 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा, यानी कि 2 बजने वाला है। तो अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 2:20 या 25 मिनट पर यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आ सकते हैं जी।
2:20 या 25 मिनट, क्योंकि 15 मिनट का रास्ता है। मैंने आपसे कहा देखिए राहु काल जो है 2 बजे खत्म होता है, 1:35 पर नहीं, ठीक 2 बजे राहु काल खत्म होता है। 2:03, 2:05 के बीच में आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से बाहर निकलते हुए दिखेंगे और 15 मिनट का रास्ता है बीजेपी के दफ्तर, यानी 2:15 या 2:20 तक वो पहुंच जाएंगे और 2:20 से ये पूरा कार्यक्रम प्रक्रिया जो है उनको फॉर्मली बीजेपी में शामिल करने की वो शुरू हो जाएगी। सारी तैयारी वहां हो चुकी है। आपने देखा कि वहां पर कैसे, मैं जरा पूछना चाहूंगा अनुराग ढांडा जो अब तक हमारे साथ थे, क्या उनके साथ फिर से हमारा संपर्क हो पाया है कि नहीं? हम उनसे लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि 3 मिनट बचे हैं 2 बजने में। अमिताभ देखिए, अनुराग ढांडा लाइव है हमारे साथ। अनुराग बताइए, क्या वहां हलचल बढ़ चुकी है? ये ऑफिशियली पंचांग ये कहता है 12:31 से लेकर 2 बजे तक राहु काल खत्म है, 2 बजे राहु काल खत्म होता है। जी बिल्कुल, तो जैसा आपने बताया कि 2 बजे राहु काल खत्म होगा, तो यहाँ पर हलचल अभी फिलहाल नहीं है, वही स्थिति लगभग बनी हुई है। और जो हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पत्रकार आपस में, तो ये मजाक भी यहाँ पर किया जा रहा था कि राहुल काल से जैसे ही सिंधिया बाहर आए तो राहु काल ने घेर लिया अब उनको और उसकी वजह से डिले हो रहा है। तो ये कम से कम इंतजार करने की स्थिति में है हम, बाकी तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो 2 बजे का इंतजार किया जा रहा है। पर कौन से माले पे, कौन से फ्लोर पे रहते हैं? मैं आप ही के साथ बना रहूंगा, 2 मिनट ही है हमारे पास यहाँ अखाड़ा में, देखते हैं वहां कौन से फ्लोर पे रहते हैं और क्या तैयारी है, जरा विजय अगर दिखा दे। अंदर गेट के पीछे हलचल हो रही है कि नहीं? मैं आपको तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए गेट पर जो चहलकदमी है, जिस तरीके से मीडिया इंतजार कर रहा है पिछले कई घंटों से, क्योंकि पहले 12:30 बजे की बात थी, उनके समर्थक भी सुबह से इंतजार कर रहे हैं। और अगर आप ऊपर आप देखें तो सेकंड फ्लोर पर यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते हैं। तो ये इंतज़ार काफ़ी समय से यहाँ पर किया जा रहा है। और मैं तो ये हमारे एक मित्र आए हुए हैं मध्य प्रदेश से, मैं तो इनसे सुबह से कह रहा हूँ कि ये फूल इंतज़ार में मुरझा जाएंगे और कुछ कुछ मुरझाने भी लगे हैं। आप तो इंतज़ार कर रहे हैं, ये फूल मुझे लगता है मुरझा जाएंगे। हम यहाँ पे उनका मरते दम तक इंतजार करेंगे महाराज का। गुलदस्ता चाहिए, पास में ही गुलदस्ते की दुकान भी ले लेंगे पास में दूसरा। तो काफी देर हो गई इंतजार करते हैं, सुबह से ही है। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं पक्का? अब वो महाराज को पता हुआ ना। कह रहे हैं। अच्छा अनुराग, उनको पूछिए महाराज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं और क्या कैसा गुना के लोग और उस इलाके के लोग जो उनके समर्थक है, क्या इसका स्वागत करेंगे? पूछिए उनको। देखिए बिल्कुल, आप एक और सवाल है आपके लिए कि आप आए हैं उनका स्वागत करने के लिए, वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या उनके इलाके के लोग, गुना के लोग, ग्वालियर के लोग, क्या उन स्वागत करेंगे उनके इस फैसले का? महाराज ग्वालियर चंबल संभाग नहीं, समूचे मध्य प्रदेश के लोग जो महाराज फैसला लेंगे उसका समूचा मध्य प्रदेश के लोग स्वागत करेंगे। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं तो कि ये बड़ा सपोर्ट है ग्वालियर गुना उस इलाके में, कह रहे हैं कि उनका सपोर्ट होगा। अखाड़ा में आज बस वक्त इतना ही। बने रहिए हमारे साथ यहाँ न्यूज़ 18।